नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अब पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। यहाँ 5 बजे वाला पानी नहीं आता, लाइन 2 लगी है। जो सप्लाई का पानी है, हम लोग डिपेंडेंट हैं टैंकर्स के ऊपर, या कभी हम लोग किसी बोरिंग से लेकर आते हैं। सरकार से किसी की भी बनो, पानी तो चाहिए ना जनता को। महंगाई इतनी ना हमें आम पार्टी ने पानी सप्लाई बंद कर दिया, ना ये जो जनता पार्टी बैठी है तो बिल्कुल मेरा गलत ये वो कोई काम करना नहीं चाहता, वो अपने ही पार्टी वाले का ही काम करेंगे। राजधानी के कई इलाकों में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। बात करें पटेल नगर की पंजाबी बस्ती की, तो यहाँ हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पानी की सप्लाई लगभग ठप है। लोगों को पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में सप्ताह में सिर्फ एक बार पानी का टैंकर पहुंचता है और उसी पानी से लोगों को पूरे हफ्ते का गुजारा करना पड़ता है। पानी की कमी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि कई बार विधायक और पार्षद से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत पहुंचाने और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल भीषण गर्मी और पानी की कमी ने इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक तरफ आम जनता जो है वो महंगाई का मार झेल रही है, वहीं दूसरी ओर जब भी गर्मी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो पानी की संकट जो है वो पूरे देश भर में, दिल्ली में जो है वो मंडराते चला जाता है। इस वक्त मौजूद हूँ बलजीत नगर में। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार पानी का समस्या जो है वो कब से चल रहा है और किस तरीके से पूरा दिनचर्या चलता है। हमारे साथ भैया भी मौजूद है, कुछ लोग हैं। भैया, किस तरीके से पानी की समस्या आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि 5 से 6 साल हो गए यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी को आप लोग याद कर रहे हैं, कई लोगों को कांग्रेस पार्टी का भी कहना है, कई लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, ये तो गलत है। ये वोट मांगने चले आएंगे पानी के लिए। देखो अभी ना आया आपके पास क्या मिले तो हम देखो, ये हकीकत बात है। जिस टाइम पर कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर लाइन बिछाई गई थी। यहाँ पर मतलब उसके वहाँ पर हमारा पानी बहुत आगे तक भी जाता था। यहाँ पिछले 5 से 6 साल से पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। मतलब हमारे पास तो एक बाल्टी पानी भी नहीं आता है जो सप्लाई का पानी है। हम लोग डिपेंडेंट हैं टैंकर्स के ऊपर, या कभी हम लोग किसी बोरिंग से लेकर आते हैं। मतलब इससे जो है हमारा रेगुलरली जो दिनचर्या है ना, वो बहुत ज्यादा हैम्पर होती है, क्योंकि हम अपने कुछ कामों को करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। अगर घर में कोई फंक्शन भी कराना हो तो फंक्शन से पहले हमें सोचना पड़ता है कि भाई हम लोग पानी कहाँ से लेकर आएंगे, ये चीजें हमारे पास कैसे हो पाए। और साथ ही साथ मतलब जैसे कहा गया है कि एक हमारे पास जल के ऊपर ही जीवन है, तो हमारा जो पूरा जीवन है ना, वो देखा जाए तो पिछले 6 सालों से ये पानी में ही चला गया है। पानी पानी पानी, सुबह से शाम तक हम पानी के लिए परेशान कर रहे हैं। फिर हमारे को टैंकर मंगवाने पड़ते हैं अपने, कुछ कभी कभी विधायक जी भेज देते हैं, या कभी बार वरना मोस्टली हमारे को अपने प्राइवेट टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। तो महीने के हमारे कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये हमारे टैंकर में खर्चा हो जाता है। और एक सवाल भैया आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप दफ्तर भी जाते हैं, जब पानी का जब समय आता है तो आपको दफ्तर छोड़ करके घर पे आना पड़ता है। एक तरफ ये होता है कि एक तो महंगाई आदमी झेल ही रहा है, अगर आप आधा दिन काम करते हैं तो आधे दिन की सैलरी कटती है। एक तरह से कि जो सभी ऑफिसेस का जो शेड्यूल जो होता है, किस तरीके से ये मैनेज करते हैं? हालांकि एक तरफ आपका ये भी जा रहा है, ऊपर से आप पानी के लिए भी पैसा दे रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मैं जो हूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो कभी कभार मुझे पता है कि आज टैंकर आने वाला है, तो मुझे उस क्लास को रीशेड्यूल करना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए, या मुझे 2-3 घंटे के बाद वो क्लास शेड्यूल करना पड़ता है। हमारे बड़े भाई हैं, इनकी शॉप है, इनको शॉप बढ़ानी पड़ती है 1 से 2 घंटे के लिए। उस टाइम पर ये शॉप बढ़ाकर रखते हैं अपनी, तो फिर पानी वगैरह भरना चीजें करने, मतलब बहुत लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पर हम लोग सब अपने मोस्टली यहाँ पैसे वाले बंदे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। जैसे कि भैया ने बताया आपका शॉप है, आप जो भैया बता रहे हैं कि 2 घंटे के लिए आपको पानी बंद करना पड़ता है पानी लेने के लिए, उस वक्त कई सारे कस्टमर आते हैं, आपको नुकसान भी होता होगा, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? क्या करें भैया, पानी जरूरी है ना, कस्टमर को देख लेंगे बाद में भी। कोई पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा घर में। अब क्या करें भैया, बताओ।
ये पानी की संकट कब से चल रही है? और 6 साल हो गए भैया, पूरे 6 साल हो गए। 6 सालों से हम लोगों को पानी आना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं आया पानी। तो आप लोग इस चीज को लेकर के कुछ मैनेज नहीं किए? और आपके जो विधायक हैं परवेश रतन जी, उनके पास आप लोग जाते पहले हम हमारे विधायक राजकुमार आनंद जी थे, उनके पास भी गए हम कई बार, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हैं? नेताओं से कितनी, हम लोगों से तो उतनी लड़ाई होगी नहीं ना। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी भी आप सुबह देखिए ना, हम लोग सुबह भी हम लोग 12:30 बजे से हम लोग 12:30 बजे से हम लोग पानी भर रहे हैं। अभी तक चेंज नहीं कर रखे हम लोगों ने, हम लोग वैसे ही हैं। मतलब पानी भरना, फिर चढ़ाना ऊपर, काफी ज्यादा हमारा इसमें एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है हमारी, बहुत ज्यादा वो चीज है। देखा कि भैया का किस तरीके से परेशानी जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपना घर को किस तरीके से चला रहे हैं। उनसे भी लोगों से बात कर लेते हैं एक बार कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। देखिए यहाँ पर भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? पानी की जो समस्या जो है वो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे पानी को? भाई काम छोड़ छोड़ के आते हैं, फिर जाते हैं काम पे पानी भर के, फिर काम पे जाओ, फिर चढ़ो, फिर उतरो, इसी में हमारा पूरा दिन तो गुजर ही जाता है। अच्छा, तो यहाँ सरकार से किसी की भी बनो, पानी तो चाहिए ना जनता को। महंगाई इतनी कर रखी है, बस और क्या चाहिए सरकार तो कई आई। इस बार बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में बनी तो सरकार ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी ने जो बेड़ा गर्क कर रखा है दिल्ली का, सभी घरों में टोटी से पानी आएगी। क्या लगता है आपको, वो सफल हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब ऐसा कैसा ही पड़ा है। 17 साल हो गए मेरी शादी को, हमें पानी ढोते और मेरी सास को तो 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते, वो भी पानी ऐसे ढो रही है। तो क्या है, वोट लेने आते हैं जब तो घरों में आके कुंडियां बजा देते हैं कि चलो भाई वोट दे दो, हम पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। हाँ आया पानी, हमें तो कोई उम्मीद भी नहीं लगती। तो आप परवेश रतन जी के पास नहीं गए? आप लोग बहुत गए हैं, बहुत गए हैं, बहुत। अब काम नहीं छोड़ के जा सकते भाई, काम तो करेंगे तभी रोटी खाएंगे, काम छोड़ देंगे तो कहाँ से रोटी खाएंगे? सोचने वाली बात है ना। हम से को बात कर लेते हैं। क्या कहना है आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? काफी ज्यादा परेशानी है पानी को लेकर, क्या कुछ आपको कहना है? हमें तो परेशानी शुरू से ही रही है। हमें 30-32 साल हो गए मुझे। पहले बाहर से ढोते थे, फिर ये बोरिंग का भरा। अब जो लाइन है कम से कम 7-8 साल से परेशान है, बिल्कुल पानी बंद है। जो हमने प्राइवेट लगा रखा है 1100 रुपए महीना लेता है, वो भी 15 मिनट में मुश्किल से 3-4 गैलन देता है। अब तो वो भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो 2 गैलन कर देता है। हमें चाहिए सुबह का पानी सप्लाई का, ना हमें आम पार्टी ने पानी सप्लाई ढंग का दिया, ना अब ये जो जनता पार्टी बैठी है इसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। ये पानी बिल्कुल नहीं दे रहा, हम परेशान हो गए हैं। बताइए, मैंने कुछ लोगों से यहाँ पर बात किया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा याद करने की कोशिश की। जब राजेश लिलोथिया थे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। पानी भी दिया हमें फुल। इन्होंने ये लाइन उन्हीं की बिछाई हुई है जब से लिलोटिया आए थे। तो पता नहीं कुछ मिली भगत होती है जो उनको हरा दिया। अगर वो होते तो आज तक ये कॉलोनी बहुत बढ़िया बनी होती। और भी लोगों से एक बात कर लेते हैं। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से राजेश लिलोथिया को आप लोग याद कर रहे हैं? हालांकि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को आप लोगों ने चुना, उनकी नीतियों की वजह से, जो उन्होंने वादे किए थे जनता से कि आप लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन वो जो वादे जो है वो ग्राउंड लेवल की अगर बात करूं तो वो विफल नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने चुना उनको, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या लगता है कि आपका जो किसी को भी नहीं चुना, हम तो किसी को भी नहीं देते वोट। लिलोटिया गया, हम किसी को वोट नहीं देते। हमारे जब लिलोटिया था, जब वहाँ सरकारी बाहर नल का था, लेकिन पानी हमारे घर में भरा रहता। जब से हो गए, जब से लैंड भी उन्होंने बिछवाई थी, जो जनता पार्टी में टंकी लगी वो भी उन्होंने लगवाई थी, पानी खूब आता था, कोई मतलब नहीं था। पानी के दुखी होने का मतलब ही नहीं। तब से वो गए, जब हम परेशान। लेकिन आम आदमी, जब कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ पे सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि दिल्ली को जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दी, सभी लोगों को परेशानियां हो रहा है, पानी किसी को नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? क्या बोलना चाहिए? यही चीज है, जरूरी है, सब चीजें वही है। जो बोल रहे वो बोल रहे वही हम बोल रहे हैं। परेशान तो है, क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी पानी को लेकर के परेशान चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? भैया पानी की बहुत दिक्कत है। देखिए अभी आपके सामने वाल खोल के प्लास पकड़े, ये पानी चल रहा है, कुल 15 मिनट पानी आता है 3 के लिए बस। पानी आ जाए तो भी सही है। ललोटिया की राज में इतना पानी था, अधिकार दो। ये मोदी तो बिल्कुल बेकार आ रही है। हम बहुत परेशान, पानी आ जाए तो कहीं महके जा सके, कहीं किसी से मिल सके, कहीं भी नहीं जा पाते भैया, सिर्फ पानी के पीछे बहुत दिक्कत है। आपको सुबह में कितने बजे उठना पड़ता है पानी के लिए? क्योंकि घर में लोग भी हैं, दफ्तर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या करे भैया, पानी हर चीज। सवेरे उठते कै बजे बता रहे हैं कि कै बजे उठते हो? यहाँ 5 बजे वाला पानी नहीं आता। लाइन 2 लगी है, लेकिन एक में भी ये भी बंद है और वो भी बंद है। जब से ये सड़क बनी है तब से हम लोगों का यहाँ से लेके और हलवाई की दुकान तक
सारा जो है पानी बंद है और सब प्रयास करके देख चुके हैं। अब हम केवल ये प्राइवेट बोरिंग का पानी भरते हैं। अच्छा, ये भी पूरा परेशान नहीं आता, 1100 महीना और 1100 रुपये महीने लगते हैं उसके, और 100-150 लीटर पानी मुश्किल से देता है, इसी में गुजारा होता है। और नहीं तो कोई टैंकर आता है तो फिर टैंकर के साथ भरना पड़ता है। टैंकर का आपने बात किया, जब टैंकर आता है तो भीड़ भी होता होगा, तो कितने पानी आप लोग भर पाते हैं? 3 गैलन तो कुल मुश्किल 2-3 1 गैलन 2 गैलन बस। मुश्किल से, बस वो भी लोग भगा देते हैं। पूरा दिन चल जाता है। नहीं कहाँ चलता चल। और भी लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। भैया आप थोड़ा इधर आ जाइए, किस तरीके से है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी का जो संकट जो चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको लगातार? जी, पानी का संकट तो है ही, और यहाँ के नेता जो भी हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता है, चाहे नेताओं के दलाल हैं, जो भी हैं, वो कोई काम करना नहीं चाहता। वो अपने ही पार्टी वाले का ही काम करेंगे, जो उनका खास बंदा होगा उसका, हर एक किसी का नहीं। यहाँ का यही हिसाब है, हर नेता का, किसी का भी ले लो। एक बीना आनंद थी जो कि 1 साल के लिए रही, लेकिन वो सवेरे सवेरे अपने बंदों को भेजती थी, कहाँ पानी नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ नेताओं का वो हिसाब हो गया, किसी अपने घर में आराम से रह रहे हैं। इनको तब फर्क पड़ेगा अगर ये इनके घरों का पानी भी यही जैसा हाल हो, तब इनको फर्क पड़े, लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं है। और जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, ठीक है बैठे हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो कभी जनता से कभी घूम के मिले हैं, किसी से मिले? जहाँ उनको फायदा होता है ये लोग वहीं जाते हैं, नेता किसी के पास नहीं जाते। ये कहानी है। आप ये बताओ, नहीं विधायक जी हमारे जो इससे पहले भी थे, पहले हमारे से लिलोटिया जी, उसके राज में मैं दरबोर्ड में नौकरी करने लगा था, जनता पार्क में पानी चला रहा था। टैंक हमारा 4 मीटर टैंक होया करता, ओड़ी चौक पे पानी जाया करता। 4 बजे लिलोटिया पैरों से चप्पल उगाना, पैर जनता पार्क आएगा डेली। दिक्कत पूछा था, भाई कोई दिक्कत? भाजी कोई दिक्कत नहीं है, पानी ओड़ी चौक पर जाया करता, हमारे घरों में पानी आया करता। उसके बाद वो हार गया, हारने के बाद जो आई मीनानंद आई थी, उसके बाद में उसने भी कोशिश करी थोड़ी बहुत, शरारत उसके भी हुई है। फिर उसके बाद है राजकुमार आनंद जी, उसके घर वाले आए हैं, उसमें भी थोड़े इसके कार्यकर्ता वो बदमाशी कर रहे थे। कंप्लेंट होती थी, मैं लेके जाया करता, तो उनको रोक क्या करता, भाई तुम ऐसी हरकत मत करो। थोड़े दिन से लिए दिक्कत नहीं हुई उनकी भी। इसके बाद में भी रतन जी आए हैं, कमी इसकी भी नहीं है, अच्छे हैं ये भी, सुनते सबकी हैं ये भी, लेकिन इसके कार्यकर्ता एक प्रफुल्ल नाम का है, कोई भी लगा लो, सिर्फ वो कहेगा तो टैंकर आएंगे, नहीं आएंगे, वो टैंकरों से फिक्स है। और जितने भी कार्यकर्ता, मैं उसको बोला मैं इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर ही शेर हमसे ज्यादा वोट मेरे 70 वोट मेरे अकेले के हैं। मैं तो नहीं नेतागिरी करता, मैं सिर्फ लड़ाई लड़ता हूँ पानी के लिए, भाइयों के लिए लड़ता हूँ। किसी को बुरा मत बोलो, अच्छा काम करो भाई, नहीं मिल रहा तो हाथ जोड़ो भैया, थोड़ा टैंकर की तो सुविधा दे दो थोड़ी सी। अब 600 रुपए देगी, मैं 600 रुपए देगी कहाँ दूंगा? जो माता जी को दिखाया, ये कल माँ जी रोई है, माँ के लिए देश के ऊपर हमारा जवान खड़ा है, माँ के लिए लड़ रहा है ना, तो माँ के लिए लड़ाई होगी, जान देने होगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पानी दो उस माँ को। पानी टैंकर की बजाय लाइन में पानी दें, इससे माफिया है जो उनका भी कम हो जाएगा और पानी का भी, और सबसे बिल का हिसाब रहे तो बिल दिया जाएगा। लाइन में पानी दें सबको, और बंदे जो भी ड्यूटी करने वाले अपनी जॉब भी करें। लाइन में पानी आएगा तो सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लाइन में पानी दें, जो टैंक में पानी कम आता है तो उसको टैंक में जितना पानी चाहिए उतना पानी भिजवाएं वहाँ पे, और सारी समस्या चालू हो जाएगी। कल मेरे घरवाले ने अभी गई हुई है बता, कल मेरे घरवाले ने मैसेज, उसने विधायक के यहाँ से फोन आया, मैडम जी आपका टैंकर आया? नहीं भैया। मैंने टैंकर वाला पूछी, भाई मेरा टैंकर क्यों नहीं आया? कह रहा पुरफुल जब तक मैसेज नहीं करेगा ना मैं टैंकर नहीं भेजूंगा। पुरफुल यहाँ का विधायक है कि राजकुमार आनंद है? मैं तो ये जवाब मांगता हूँ हमारे विधायक जी, जो भी उसने विधायक जी ने हमारे लिए टैंकर पास कर दिया, लेकिन पुरफुल मैसेज नहीं करेगा जब तक टैंकर वाला टैंकर लेके नहीं आएगा। 600 रुपए दो तो टैंकर आ जाएगा। कौन है ये? तो देखिए, हालांकि साफ तौर पे लोगों का ये भी कहना है कि जो समस्या जो है वो खत्म करने के लिए कई बार विधायक के पास चले गए, हालांकि कई बार पिटीशन भी डाला, लेकिन कई लोग जो है यहाँ पर अंदर खेमे में बैठे हुए हैं, जिसके वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं। उनके तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ काम होगा, लेकिन वो काम जो है वो टेबल पे ही रह जाता है। कई बलजीत नगर के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, राजेश लिलोटिया थे, तो यहाँ पर उन्होंने पाइपलाइन बिछवाए, कई लोगों को परेशानियां हो रही थी, पानी की जो समस्या हो रही थी उससे निजात दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी ने भी कई सारे कोशिश किए,
लेकिन वो कोशिश जो है वो विफल रहा। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने भी कई सारे वादे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम देशवासियों से एक अपील की, ये भी कहा था कि सभी के घरों में उनके टोटी से पानी आएगी, किसी को भी पानी के टैंकर में लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की अगर बात करूं, बलजीत नगर की अगर बात करूं, तो बलजीत नगर में लोगों की समस्या जो है वो साफ तौर पर नजर आती है कि वो किस तरीके से नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय जगत विजन के तमाम टीम की तरफ से ये अपील भी करना चाहते हैं कि लोग जो है उनके पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो उसको लेकर के चुप्पी साधी हुई है। अब आने वाले वक्त में ये पता चले कि गर्मी और ये पानी की संकट से बलजीत नगर के लोग जो है इस संकट से कब तक निजात पा सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।